Hello dear students, today we are going to start level 1 question 81 to 90 in Anavasti video solution series. Let's start from question 81. 81 में क्या पूछा गया है? The density of a 56% by weight यानी अपने पास परसेंटेज weight by weight यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 56% दिया हुआ है और सॉल्यूशन किसका है? 1 प्रोपेनॉल का सॉल्यूशन है और यहाँ पर डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.8975 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, क्या है? 0.8975 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या पूछा गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड, कि हमारे पास जो सॉल्यूट है 1 प्रोपेनॉल उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पर अपने को पता करना है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए अपने को क्या रिक्वायर्ड है? यहाँ पर अपने पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स अपने को रिक्वायर्ड है। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? 1 प्रोपेनॉल है। तो 1 प्रोपेनॉल का अपन सबसे पहले मास निकाल लें। तो लेट हमारे पास ये मान लेते हैं अपन कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है, इस 100 ग्राम में से कितना परसेंट? 56% बाई वेट क्या है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इससे हमारे परसेंटेज वेट बाई वेट से मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट 56 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट 56 ग्राम आ गया। तो अपन मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालें। मोल्स ऑफ 1 प्रोपेनॉल यदि अपन निकालना चाहे तो अपने पास जो मास गिवन है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दे। तो हमारे पास मोलर मास CH3 CH2 CH2OH। इसका आप मोलर कलर फॉर्मूला देखेंगे तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 3 + 2 + 2 7 हो गए, +1 8 C3H8O। इसका मोलिकुलर वेट होगा हमारे पास कितना? 60 ग्राम। ठीक है, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मोल्स ऑफ 1 प्रोपेनॉल आ जाएंगे कितने? 0.93। अब अपने को टोटल मोल्स चाहिए। अब अपने पास दिया हुआ क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपन मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? वाटर है। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 100 माइनस 56 विच इज 44 ग्राम। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 44 डिवाइडेड बाई H2O का मोलर मास कितना होगा? 18 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये 2.44 मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन यदि मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो मोल फ्रैक्शन में हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने? 0.93 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स में हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। तो हमारे पास टोटल मोल्स में 0.93 प्लस 2.44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.93 डिवाइडेड बाई 3.37 विच इज इक्वल टू 0.276। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? यहाँ पर ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। What is the molarity of sulfate ion in aqueous solution that contains 34.2 ppm of aluminium sulfate? Assume complete dissociation and density of solution is 1 gram per ml. तो हमारे पास यहाँ पे 34.2 ppm दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ ppm किसके लिए? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और ये होता क्या है? ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो नियरली किसके वेट के बराबर होता है? सॉल्वेंट के वेट के बराबर ही होता है। क्योंकि यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट की डेफिनेशन आप कैसे देते हैं नंबर ऑफ ppm में? कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का जो भी मास होता है वो लगभग नेग्लिजिबल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो भी हमारे पास यहाँ पर दिया होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट में हमारे पास क्या है? यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पर सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा, एक्वस सॉल्यूशन है, इंटू 10⁶ इक्वल टू कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 34.2 जो कि ppm में वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो लेट हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो कितना था, 1 लीटर सॉल्यूशन है, लेट 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास क्या है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा 1 लीटर का 1000 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा कितना 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखें यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है और हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास मास ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस कितना होगा, ये हो जाएगा 34.2 से मल्टीप्लाई करोगे किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन का या जो भी मास ऑफ वाटर है, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 100 ग्राम से, डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 10⁻6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 10⁻3 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 34.2 मिलीग्राम हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 34.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये हमारे पास मास ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस आ गया। अब अपन इसकी मोलरिटी निकालना चाहे तो मोलरिटी हमारे पास क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मास 34.2 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई हमारे पास इसका मोलर मास Al2SO4 का होल थ्राइस का मोलर मास कितना होगा, ये होगा 342 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो गए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने को निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ मोलर। ठीक है, अब अपने पास ये 10⁻⁴ मोलर का मतलब क्या है कि हमारे पास इन 1 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास 10⁻⁴ मोल एल्यूमिनियम सल्फेट प्रेजेंट है, आर देयर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो अब अपन को क्या बोला है, कंप्लीट डिसोसिएशन बोला गया है। तो जब भी Al2SO4 का होल थ्राइस को वाटर में आप डिजोल्व करेंगे तो ये किस में डिजोल्व हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3+ एक्वस प्लस 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन एक्वस। तो यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स है 10⁻⁴ मोल, कंप्लीट डिसोसिएशन है। तो ये 1 मोल के रेस्पेक्ट में 2 मोल और 3 मोल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 10⁻⁴ मोल के रेस्पेक्ट में कितने मोल मिलेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁴ मोल। तो यदि मैं मोलारिटी निकालूं सल्फेट आयन की या कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2- तो इसके मोल्स कितने 3 इंटू 10⁻⁴ मोल डिवाइडेड बाई 1 लीटर इसका वॉल्यूम दिया गया। तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इसकी 3 इंटू 10⁻⁴ मोलर, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी इज गिवन बाय वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m1 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो हमारे पास लेट मोलरिटी इज x मोलर। x मोलर का क्या मतलब है कि x मोल पर लीटर, x मोल पर लीटर मतलब कि x मोल सॉल्यूट है हमारे पास इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास यदि प्रेजेंट है कि 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें कितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, यहाँ पर x मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि x मोल सॉल्यूट है तो यदि नंबर ऑफ मोल्स में यदि निकालूँ यहाँ पे क्योंकि अपने को नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे मोलरिटी और मोलरिटी दोनों में सॉल्यूट की, तो मोल्स निकाल ले तो हमारे पास मोल्स हो जाएंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसे m1 लिखा हुआ है यहाँ पर, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x मोल, ये इक्वल हो गया x मोल। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इससे आप वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई m1, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन दिया गया है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1000 मिलीलीटर है। और लेट से अपने पास जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, जिसे यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है, रो से लिखा हुआ है। ठीक है, ये कितना है, रो ग्राम पर ml। तो यहाँ पर अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन यदि निकालें तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास रो मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हो जाएगा ग्राम में। वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दिया गया। अब अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, तो हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा अपने पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 1000 रो माइनस x m1। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोलर मास दिया गया था, ये किस में, ये हमारे पास ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर इनको दोनों ही टर्म्स को अपने को किलोग्राम में चेंज करना हो तो अपन 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलेलिटी हमारे पास क्या होता है, मोलेलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अपने को यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में, ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरे कॉलम को अपन 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 रो बाई 1000 माइनस x m1 बाई 1000, ये की वैल्यू किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी किलोग्राम में। ठीक है, अब इसी को अपन यहाँ पर देखें तो मोलेलिटी हमारे पास कितना है, x मोल तो हमारे पास सोल्यूट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन देखें, वेट ऑफ सॉल्वेंट में हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा रो माइनस यहाँ पर हमारे पास x अपॉन 1000, यहाँ पर m1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 1000x अपॉन 1000d माइनस x m1। ठीक है, इसको अपन टर्म्स में लिखना चाहें कि किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, तो हमारे पास मोलेलिटी जो दिया हुआ है, मोलेलिटी को आप रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल m से। हमारे पास 1000, ये x क्या है, ये x हमारे पास मोलेरिटी है, तो हमारे पास यहाँ पर इसको कैपिटल M से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मोलेरिटी के लिए कैपिटल M लिखा गया है, डिवाइडेड बाई हमारे पास 1000। ठीक है, ये रो है, सॉरी डेंसिटी का, तो यहाँ पे 1000 रो हो जाएगा, यहाँ पर था। इसके बाद x मोलरिटी है, तो कैपिटल M, m1 हमारे पास यहाँ पर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, जो कि यहाँ पे m1 ही यूज़ किया गया, तो ये m1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मोलरिटी और मोलरिटी के बीच का। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 84 है, मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन लिक्विड जिसका मोलिकुलर वेट 50 दिया गया है, इन एक्वस सॉल्यूशन इज 9 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। यानी मोलरिटी हमारे पास कैपिटल M जो दिया गया है वो है 9 मोलर, मोलरिटी स्मॉल m हमारे पास कितना दिया गया है 10 मोलर। ठीक है, ये है मोलर। इसके साथ मोलिकुलर वेट यानी कैपिटल M1 जो दिया गया है वो 50 है। तो हमें क्या पूछा गया है, डेंसिटी पूछी गई है, डेंसिटी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला अपन ने प्रीवियसली यहाँ पर अभी डिराइव किया है, इसे ही डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी 1000 m डिवाइडेड बाई हमारे पास 1000 d डेंसिटी माइनस कैपिटल M m1, वैल्यूज पुट करिए। तो हमारे पास मोलरिटी क्या है 10 मोलर, 1000 मोलरिटी हमारे पास 9 है। यहाँ पर डेंसिटी अपने को डिटरमाइन करनी है, तो डेंसिटी को d रहने देंगे। मोलरिटी हमारे पास 9 है और मोलर मास 50 है।
तो यहाँ पर अननोन केवल क्या है, डेंसिटी। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 13.5 ग्राम पर ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3 CH2OH, हैज डेंसिटी 1.025 ग्राम पर ml एंड इट इज 2 मोलर। व्हाट इज द मोलेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलेलिटी के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी H2O का वेट अपने को चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 मोलर, यहाँ पर मोलेरिटी दी हुई है। 2 मोलर का मतलब क्या है कि 2 मोल पर लीटर। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास 1 लीटर 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन हैज़ 2 मोल इथेनॉल। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर का क्या, 1000 मिलीलीटर से अपन इसका मास निकालना चाहे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 1.025 को। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1025 ग्राम सॉल्यूशन हैज़ 2 मोल इथेनॉल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ पर अपन सॉल्यूशन का वेट दिया गया और यहाँ पर सॉल्यूट का वेट आ जाएगा, इसे अपन वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 2 मोल है, तो अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई इथेनॉल। इथेनॉल का जो मोलिकुलर वेट होगा वो आप मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो ये मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 46। तो इसको 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। तो अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1025 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन इसको डायरेक्टली ही फॉर्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो हमारे पास यहाँ पर मोलेलिटी निकालना था। तो मोलेलिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पर इथेनॉल है डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर होगा यहाँ पर इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आया है यहाँ पर, ये किस में आया है, यहाँ पर ग्राम में आया है। ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है, 2 मोल्स है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1025 माइनस 2 इंटू 46, ये हमारे पास ग्राम में मास है। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 10⁻³ से, 1000 ग्राम से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10⁻³ ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलेलिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.143 मोलर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 0.2 मोल HCl। HCl हमारे पास क्या है, H प्लस और Cl माइनस, इसका 0.2 मोल है, तो यानी Cl माइनस की कंसंट्रेशन है 0.2 मोल। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको आप डिसोशिएट करेंगे तो ये Ba2 प्लस 2 Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर BaCl2 के हमारे पास 0.2 मोल है, तो Cl माइनस किससे कितने मिलेंगे, 0.4 मोल, जस्ट डबल हो जाएंगे 0.2 इंटू 2, इसको इक्वल करके 0.4 मोल बना दिया अपन ने। तो टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने मिले सॉल्यूशन में अपने को, टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस अपने पास 0.2 प्लस 0.4, ये हो जाएंगे 0.6। अपने को यहाँ पर मोलैरिटी पता करनी थी, तो मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस, मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस के लिए मोल्स ऑफ Cl माइनस है 0.6 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 500 ml सॉल्यूशन है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.2 मोलर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस HCl इन 10 ml ऑफ कंसनट्रेट HCl सॉल्यूशन हैविंग 37% HCl बाय वेट। तो हमारे पास क्या है कि 10 ml एक सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें 37% HCl प्रेजेंट है।
तो हमारे पास सबसे पहले तो अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, इस वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास 1.2 ग्राम पर ml को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 ml से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम सॉल्यूशन का 37% हमारे पास यहाँ पर एनहाइड्रस HCl प्रेजेंट है। तो मास ऑफ HCl कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 12 ग्राम का कितना, 37%। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी 4.44 ग्राम। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 88, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 80% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, दैट मीन्स हमारे पास 100 ml, ये वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 80% दिया हुआ है, यानी 100 ml सॉल्यूशन यदि हमारे पास है तो उसमें क्या है, 80 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1000 ml में कितना ग्राम H2SO4 होगा, 100 ml में 80 ग्राम है, तो हमारे पास 1000 ml में 800 ग्राम H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास मास ऑफ सॉल्यूट तो पता लग गया, और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.80 ग्राम पर ml, और मोलेलिटी अपने को पता करनी है। अब मोलेलिटी के लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन वेट ऑफ H2SO4 अपने को पता लग गया, 800 ग्राम इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले तो अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 को अपन 1.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 ग्राम। ठीक है, इसमें से अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालें। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1800 ग्राम हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। सॉरी, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर 1800 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 800 ग्राम। इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा किसका वैल्यू, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। ये ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि मोलेलिटी में आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना होता है, किलोग्राम में लेना होता है। तो हमारे पास मोलेलिटी निकालें। मोलेलिटी हमारे पास क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पर क्या है, H2SO4 है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ पर वाटर है इन किलोग्राम। अब वैल्यूज पुट करें, हमारे पास H2SO4 का मास दिया गया 800 ग्राम, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, इसका मोलिकुलर वेट होगा 98 ग्राम। ठीक है, तो 800 बाई 98 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, अपने पास 1 किलोग्राम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8.16 मोल पर केजी। ये हमारे पास मोलेलिटी इसकी आ जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, हमारे पास फ्लोक्सीमेस्ट्रोन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया C20H29FO3 is an anabolic steroid. A 500 ml solution is prepared by dissolving 10 mg of the steroid in water. 1 ml of this solution is diluted to a final volume of 1 liter. What is the resulting molarity? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया C20H29FO3 इसका मोलिकुलर वेट निकालते हैं। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो मोलिकुलर वेट होगा 336 ग्राम। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास ये जो स्टेरॉइड था इसका 500 ml सॉल्यूशन बनाया, कितना 10 मिलीग्राम सॉल्यूट ये स्टेरॉइड लिया, किस में ऐड कर दिया, वाटर में ऐड करके 500 ml सॉल्यूशन बना लिया। तो जो सॉल्यूशन इनिशियल बना था उसकी मोलरिटी क्या होगी, इनिशियल मोलरिटी
इनिशियल मोलरिटी हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, मोल्स ऑफ स्टेरॉइड या सॉल्यूट जो भी हमारे पास बोलना है आपको, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हमारे पास क्या है 10 मिलीग्राम इसका मास दिया गया है, तो 10 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई इसके मोलर मास से डिवाइड करें, यानी 336 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये लीटर में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.0595 इंटू 10⁻³ मोलर, ये हमारे पास इनिशियल मोलरिटी आ जाएगी। अब ये जो सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी यहाँ पर अपन ने निकाली है, इस सॉल्यूशन में से कि लेट से अपने पास यहाँ पर ये 0.0595 इंटू 10⁻³ मोलर का सॉल्यूशन भरा हुआ था। अब इसमें से क्या किया अपन ने 1 मिलीलीटर ले लिया, 1 मिलीलीटर ले लिया, उसकी मोलरिटी भी यहाँ पे लेट से ये m1 के बराबर है, तो यहाँ पर भी मोलरिटी क्या रहेगी, मोलरिटी सेम ही रहेगी m1। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अपन H2O ऐड कर रहे हैं और इसका फाइनल वॉल्यूम कितना कर देंगे, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास इसका 1 लीटर कर देंगे। तो ड्यूरिंग द डाइल्यूशन हमारे पास जो इसके मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ H2 सॉरी स्टेरॉइड जो हमारे पास है वो कांस्टेंट रहेंगे, डाइल्यूशन में हमारे पास मोल्स अनचेंज्ड रहते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑन डाइल्यूशन मोल्स आर कंजर्व्ड, मोल्स आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो हमारे पास मोलरिटी में क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यदि अपन मोल्स निकालें तो मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यदि मोल्स कंजर्व्ड है इसका मतलब क्या है कि इनिशियली हमारे पास मोल्स, इनिशियल मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, फाइनल मोल्स। तो इनिशियल मोल्स को आप कैसे लिख सकते हैं, मोलरिटी m1 v1, फाइनल मोल्स को कैसे लिख सकते हैं m2 v2। तो हमारे पास फाइनल क्या क्या दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है यहाँ पर 1 लीटर विच इज 1000 मिलीलीटर, m1 हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये वैल्यू। ठीक है, v1 भी हमारे पास दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, यहाँ पर अपन ने अलग से लिया है 1 मिलीलीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 मिलीलीटर हो जाएगा। और m1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0595 इंटू 10⁻³ तो वैल्यूज, और m2 अपने को फाइंड आउट करना है कि रिजल्टेंट फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो यहाँ पर m2 अपन यदि कैलकुलेट करते हैं तो m2 हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 v1 अपॉन v2। तो ये वैल्यूज आप पुट करिए 0.0595 इंटू 10⁻³ इंटू 1 डिवाइडेड बाई v2 हमारे पास 1000 ml है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं 1 ml में ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी 1000 ml में वैसे ही वैल्यूज पुट कर दी। तो सॉल्यू करेंगे इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.0595 इंटू 10⁻⁻6 विच इज़ इक्वल टू 5.95 इंटू 10⁻⁻8। ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन सी से मैच कर रही है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 90, द लेड नाइट्रेट इन 25 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद ऑल ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट इन 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया और मोलरिटी दिया गया, तो मोलरिटी हमारे पास क्या होता है, मोलरिटी जो होता है वो होता है मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इससे अपन मोल्स निकाल सकते हैं, तो हमारे पास मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 25 ml मल्टीप्लाइड बाई 0.15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएंगे मिली मोल्स, क्योंकि मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है, इस रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर 3 मोल यदि इसके लेंगे लेड नाइट्रेट के, तब अपने पास 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट का कंज्यूम होगा। तो यानी Al2SO4 के 1 मोल के लिए आपको कितने रिक्वायर्ड होंगे, यहाँ पर 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि 1 मोल Al2SO4 रिक्वायर्स 3 मोल लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल आप करिएंगे इधर से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो अपने पास लेड नाइट्रेट कितने दिए हुए हैं, 3.75 मोल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.75। तो यहाँ पर अपने पास जो मोल्स हो जाएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट के, उनको आप किससे इक्वल कर देंगे, यहाँ पर इसकी मोलरिटी अपने को पता करनी है और वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको इक्वल कर देंगे अपन मोलर कंसंट्रेशन से। तो हमारे पास मोल्स ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस जो कि कंज्यूम होंगे, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1/3 इंटू 3.75 इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 20, क्योंकि ये मोल्स भी किस में दिए हुए थे, मिलीमोल्स में ही है, और ये वैल्यू भी मिलीमोल्स में ही आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोलरिटी आ जाएगी वो हमारे पास 0.0625 आएगी मोलर, जिसको आप लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻⁻², जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन ए से मैच कर रही है। ठीक है।